नमस्कार। कभी सोचा है कि डॉक्टर कैसे हमारी त्वचा और मांस के आर पार देखकर हमारी हड्डियों तक की तस्वीर खींच लेते हैं? भाई ये तो किसी जादू जैसा लगता है ना? पर ये जादू नहीं, ये एक कमाल की तकनीक है जो हमें वो देखने की ताकत देती है जो अदृश्य है। तो आज चलिए इसी के पीछे के विज्ञान में उतरते हैं और समझते हैं कि एक्सरे आखिर बनती कैसे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, हम अपनी ही हड्डियों को देख कैसे सकते हैं? मतलब वो तो शरीर के अंदर छिपी हुई हैं। यही सवाल हमें फिजिक्स की एक कह सकते हैं एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर ले जाने वाला है। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि वो जरूरी चीजें क्या हैं जिनसे एक्सरे बनती है। फिर उस जबरदस्त टक्कर के बारे में जानेंगे जिससे ये पैदा होती है। इसके बाद एक्सरे के 2 अलग-अलग प्रकारों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये ट्यूब से निकलकर एक इमेज तक का सफर कैसे तय करती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक्सरे बनाने का सारा काम एक खास डिवाइस के अंदर होता है जिसे एक्सरे ट्यूब कहते हैं। इसको ना एक रेसिपी की तरह समझ सकते हैं जिसके लिए कुछ बहुत ही खास चीजों की जरूरत पड़ती है। इस ट्यूब के अंदर ना 3 मेन खिलाड़ी हैं। पहला कैथोड, ये नेगेटिव सिरा है और इलेक्ट्रॉन्स का स्टार्टिंग पॉइंट भी। दूसरा है एक बहुत ही पावरफुल हाई वोल्टेज, समझ लीजिए ये वो जबरदस्त धक्का है जो इलेक्ट्रॉन्स को आगे फेंकता है। और तीसरा है एनोड, ये पॉजिटिव सिरा है और तेजी से आते हुए इलेक्ट्रॉन्स का फाइनल टारगेट भी यही है। अब आते हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे रोमांचक हिस्से पर, वो लम्हा जब एनर्जी एक रूप से दूसरे में बदलती है। चलिए एक अकेले इलेक्ट्रॉन के सफर को करीब से देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है कैथोड पर लगे एक छोटे से फिलामेंट से। इसे बिजली से गर्म किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई पुराना वाला बल्ब होता है ना, वैसे। ये गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि फिलामेंट से कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स का एक बादल सा उबलने लगता है जो अब अपने सफर के लिए तैयार है। अब ट्यूब के दोनों सिरों पर एक बहुत ही हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, मतलब बिजली का जबरदस्त दबाव बनाया जाता है। ये बिल्कुल एक विशाल गुलेल की तरह काम करता है जो इलेक्ट्रॉन्स के उस बादल को एनोड की तरफ फेंकने के लिए एकदम तैयार है। और उस जबरदस्त वोल्टेज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स अविश्वसनीय रफ्तार से कैथोड से दूर भागते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रकाश की रफ्तार के लगभग आधे की। जरा सोचिए, ये इलेक्ट्रॉन एक भयंकर तूफान की तरह ट्यूब के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हैं। और फिर होता है महाटकराव। ये सुपरफास्ट इलेक्ट्रॉन ट्यूब के दूसरे सिरे पर मौजूद टंगस्टन धातु के एक छोटे से टारगेट यानी एनोड से पूरी की पूरी ताकत से टकराते हैं। ये एक बहुत ही एनर्जेटिक और जोरदार टक्कर होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत हैरान करने वाली बात है। इस टक्कर से जो काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है ना, उसका 99% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ गर्मी में बदल जाता है। जी हाँ, 99%। यही वजह है कि एक्सरे ट्यूब्स को ठंडा रखने के लिए इतने मजबूत कूलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ज्यादातर एनर्जी तो गर्मी बनकर बर्बाद हो जाती है। तो मतलब ये हुआ कि उस पूरी एनर्जी का सिर्फ बचा हुआ छोटा सा 1% हिस्सा ही उन पावरफुल एक्सरेज में बदलता है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। है ना अजीब बात? ये प्रोसेस बहुत इनएफिशिएंट है, लेकिन वो 1% ही है जो हमारे लिए सारा जादुई काम करता है। तो सवाल ये है कि ये जादुई 1% बनता कैसे है? असल में ना, इस एनर्जी के एक्सरे में बदलने के 2 अलग-अलग तरीके हैं। इनको हम रेडिएशन के 2 फ्लेवर्स की तरह समझ सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना जरूरी है, फोटॉन। फोटॉन क्या है? ये बस एनर्जी का एक छोटा सा पैकेट है। और एक्सरे असल में बहुत हाई एनर्जी वाले फोटॉन्स की एक धारा ही है। तो ये 2 तरीके क्या है? पहला है ब्रेमस्टोरालुंग। ये एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब है ब्रेकिंग रेडिएशन। सोचिए कि एक तेज रफ्तार इलेक्ट्रॉन एक बड़े एटम के न्यूक्लियस के पास से गुजर रहा है। न्यूक्लियस का जो पावरफुल खिंचाव है वो इस इलेक्ट्रॉन पर जोर से ब्रेक लगाता है और उसका रास्ता मोड़ देता है। इस अचानक ब्रेकिंग में जो एनर्जी कम होती है वही एक एक्सरे फोटॉन बनकर बाहर निकल जाती है। और दूसरा तरीका है कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन। इसको ना बिलियर्ड्स के गेम की तरह सोचिए। यहाँ तेजी से आता हुआ इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन से सीधा टकराता है और उसे उसकी जगह से बाहर फेंक देता है। अब वो जगह खाली हो गई, तो उस खाली जगह को भरने के लिए जब ऊपर से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे आता है तो वो एक खास एनर्जी वाला एक्सरे फोटॉन छोड़ता है। तो ठीक है, अब हमारे पास एक्सरे फोटॉन्स तो बन गए,
पर ये फोटॉन्स उस तस्वीर में कैसे बदलते हैं जो हम देखते हैं? चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से को समझते हैं। एनोड पर टक्कर से जो लाखों एक्सरे फोटॉन्स बने, वो अब एक फोकस्ड बीम की शक्ल में मशीन से बाहर निकलते हैं और सीधा उस चीज की तरफ जाते हैं जिसकी तस्वीर लेनी है, मान लीजिए किसी का हाथ। अब असली खेल यही होता है। जब ये बीम शरीर से गुजरती है तो हर हिस्सा इसे एक जैसा नहीं रोकता। जो नरम टिश्यू होते हैं जैसे हमारी मांसपेशियां और त्वचा, वो ज्यादातर एक्सरे को आर पार जाने देते हैं। लेकिन जो घनी चीजें हैं जैसे हमारी हड्डियां, वो ज्यादातर एक्सरे को सोख लेती हैं या कह लीजिए कि रोक देती हैं। और बस आखिर में जो एक्सरे शरीर के पार निकलने में कामयाब हो जाती हैं, वो दूसरी तरफ रखे खास डिटेक्टर या फिल्म से जाकर टकराती हैं। जहां ज्यादा एक्सरे पहुंचती हैं, यानी नरम टिश्यू के पीछे, वहां इमेज काली हो जाती है। और जहां कम एक्सरे पहुंचती हैं, यानी हड्डियों के पीछे, वहां इमेज सफेद रह जाती है। और बस इसी तरह हमें वो जानी पहचानी ब्लैक एंड व्हाइट शैडो इमेज मिल जाती है। और ये तकनीक सिर्फ टूटी हड्डियों का पता लगाने तक ही सीमित नहीं है, इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। एयरपोर्ट पर हमारे सामान की चेकिंग से लेकर पुरानी पेंटिंग्स के नीचे छिपे राज खोलने तक, और तो और बड़ी बड़ी मशीनों के पुर्जों में दरारें ढूंढने तक, एक्सरे की शक्ति हमारी जिंदगी के कई हिस्सों में काम आती है। तो एक गर्म फिलामेंट से शुरू होकर एक जबरदस्त टक्कर और फिर एक शैडो इमेज तक एक्सरे का बनना वाकई फिजिक्स का एक खूबसूरत डांस है। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अदृश्य को देखने की इस ताकत से भविष्य में अभी और कौन-कौन से रहस्य उजागर होने का इंतजार कर रहे हैं।